दर्शक बंधुओं, कार्तिक पूर्णिमा की कथा यानी देवताओं की दीपावली की इस कथा के बिना कार्तिक मास अधूरा है। कार्तिक पूर्णिमा की इस कथा को शुरू करके अधूरा छोड़ना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए ध्यान से कार्तिक पूर्णिमा की इस कथा को अंत तक सुनिए। कहते हैं कार्तिक मास का ये पवित्र समय स्वयं देवताओं द्वारा पूजनीय है। जो इस महीने में भगवान शिव की कथा सुनता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। हर अपूर्ण इच्छा पूरी होती है, घर में शांति, धन और सुख का आगमन होता है। बंधुओं, कभी आपने सोचा है जीवन में इतनी दौड़ भाग के बीच सच्ची शांति आखिर मिलती कहाँ है? कभी कभी हम सब कुछ पा लेते हैं, लेकिन फिर भी मन में एक खालीपन रह जाता है, एक अधूरापन, एक बेचैनी। वह बेचैनी केवल एक चीज़ से मिटती है, जब मन भगवान शिव के चरणों में झुक जाता है। कहते हैं महादेव केवल उन लोगों की नहीं सुनते जो मंदिरों में दीप जलाते हैं, बल्कि उन लोगों की भी सुनते हैं जो टूट चुके हैं, जो थक चुके हैं पर हार नहीं माने, जो अपने हर दर्द को हर हर महादेव कहकर समर्पित कर देते हैं। आज की ये कथा केवल एक पुरानी कहानी नहीं, ये आत्मा की यात्रा है जहां आप खुद को शिव के करीब महसूस करेंगे। ये कथा सुनने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन के दुख, तनाव और भय से मुक्त होता है, क्योंकि जब शिव की कृपा बरसती है तो कोई भी संकट ज़्यादा देर नहीं टिकता। तो भक्त बंधुओं, आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए उस दिव्यता को जो अभी आपके आसपास है। क्योंकि अब जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह न केवल आपके कानों से गुजरेगी, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी स्पर्श करेगी। ये वो कथा है जहाँ भक्ति, शक्ति और शांति तीनों का संगम होता है, जहाँ हर शब्द शिव का नाम है, हर वाक्य एक आशीर्वाद है। जो इसे सच्चे मन से सुन लेता है उसका जीवन बदल जाता है। तो आइए मन को शांत करें, श्रद्धा के दीप जलाएं और सुनते हैं भगवान शिव की वह दिव्य कथा जो हर युग में अंधकार को मिटाकर प्रकाश लाती है। भक्त बंधुओं, ये कथा उस समय की है जब सृष्टि का हर कोना देवताओं की शक्ति और राक्षसों के तप से कांप उठा था। संसार में धर्म और अधर्म के बीच युद्ध चल रहा था। देवता स्वर्ग में अपने कर्तव्य निभा रहे थे और असुर अपनी तपस्या और बल के बल पर सृष्टि को अपने अधीन करने की कोशिशों में लगे थे। आप सबने सुना होगा, तारकासुर नाम का एक असुर था जिसने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे अपार बल और वरदान दिया था कि तुम्हारा वध केवल मेरे पुत्र के हाथों ही होगा। और जब भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ, तब उसी कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। अब कथा यहीं से आगे बढ़ती है। तारकासुर के 3 पुत्र थे, विद्युन्माली, तारकाक्ष और कमलाक्ष। तीनों अपने पिता से भी अधिक वीर, बलवान और तपस्वी थे, लेकिन पिता की मृत्यु ने उनके हृदय में बदले की ज्वाला जला दी थी। उन्होंने संकल्प लिया, हम अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेंगे। जब तक हम देवताओं को पराजित कर सृष्टि पर अधिकार नहीं कर लेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। तब तीनों भाई गहन तपस्या के लिए निकल पड़े। उन्होंने घने जंगलों, पर्वतों और रेगिस्तानों में जाकर वर्षों तक ध्यान लगाया। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवताओं के लोक में भी कंपन होने लगा। वे अग्नि के बीच खड़े होकर तप करते, कभी जल में डूबे रहते तो कभी बर्फ में। वर्ष बीत गए, शरीर सूख गए, पर तप की अग्नि बुझी नहीं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। तीनों भाई हाथ जोड़कर बोले, प्रणाम हे सृष्टिकर्ता, कृपा करके हमें ऐसा वरदान दीजिए जिससे कोई हमें कभी पराजित न कर सके। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, वत्सों, जो जन्मा है उसे एक दिन नष्ट होना ही है। अमरत्व देना मेरे बस में नहीं, कुछ और मांगो। अब तीनों भाइयों ने बड़ी चतुराई से कहा, हे ब्रह्मदेव, यदि अमरत्व नहीं दे सकते तो हमें यह वरदान दीजिए कि हमारे लिए 3 नगर बनाए जाएं, एक स्वर्ग में, दूसरा आकाश में और तीसरा पृथ्वी पर। ये तीनों नगर कभी एक साथ ना आएं, और जब कभी 1000 वर्षों में एक बार ये तीनों नगर एक सीध में आएं, तभी हमारा नाश संभव हो। ब्रह्मा जी ने उनकी बात सुनकर कुछ देर विचार किया और अंततः बोले, तथास्तु। और उसी क्षण तीनों असुरों को उनके मनोवांछित नगर प्राप्त हो गए। स्वर्ग में बना स्वर्णपुरी, आकाश में रजतपुरी और पृथ्वी पर लौहपुरी। ये तीनों नगर अद्भुत और दिव्य थे।
सोने चांदी और लोहे से निर्मित, रत्नों से सजे, जहाँ हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध थी। अब इन तीनों नगरों को मिलाकर उन्हें त्रिपुर कहा गया और उनके तीनों शासक विद्युन्माली, तारकाक्ष और कमलाक्ष कहलाए त्रिपुरासुर। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे तीनों असुरों का अभिमान बढ़ने लगा। उनका शासन तीनों लोकों तक फैल गया। वे तपस्वियों के यज्ञ भंग करने लगे, मंदिरों को नष्ट करने लगे और जहाँ जहाँ भक्ति थी वहाँ अपने अत्याचार फैलाने लगे। देवता जब भी उनसे युद्ध करते वे हंसते हुए तीनों नगरों को अलग अलग दिशाओं में ले जाते, एक स्वर्ग में, दूसरा आकाश में और तीसरा पृथ्वी पर, क्योंकि वे जानते थे जब तक तीनों नगर एक सीध में नहीं आते तब तक उनका नाश कोई नहीं कर सकता। त्रिपुरासुरों की शक्ति और घमंड इतना बढ़ गया कि उन्होंने देवताओं के लोक पर भी अधिकार कर लिया। इंद्रलोक, वरुण लोक, यहाँ तक कि सूर्य लोक तक पर उनका शासन फैल गया। देवता भयभीत होकर छिप गए और सारा ब्रह्मांड अधर्म के अंधकार से भर गया। अब देवताओं को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण समस्या नहीं है। वे सब मिलकर ब्रह्मा लोक पहुँचे और ब्रह्मा जी से विनती की, हे ब्रह्मदेव, आपने जिन असुरों को वरदान दिया था वे अब पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर रहे हैं। हमारे लोक छिन गए हैं, यज्ञ नष्ट हो रहे हैं, ऋषि मुनि भयभीत हैं, कृपा करके कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वत्सों, मैंने उन्हें जो वरदान दिया था वो धर्म के अनुसार था। जब तक तीनों नगर एक सीध में ना आए तब तक कोई उन्हें नहीं मार सकता। लेकिन वो समय भी आएगा जब तीनों एक रेखा में होंगे, तब केवल महादेव ही उन्हें नष्ट कर सकते हैं। ये सुनते ही सब देवता और ऋषिगण एक स्वर में बोले, तो फिर अब हमें भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। वे सब कैलाश पर्वत की ओर चले। वहाँ भगवान शिव समाधि में लीन थे। गंगा उनके जटाओं में प्रवाहित हो रही थी और चारों ओर हिम से ढका वातावरण गूंज रहा था ओम नमः शिवाय के स्वर से। देवता बोले, हे महादेव, आप त्रिपुरारी हैं, आप ही जगत के रक्षक हैं। त्रिपुरासुरों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा है। अब केवल आप ही हमें बचा सकते हैं। शिवजी ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में करुणा थी, मुख पर गंभीरता। वे बोले, देवताओं, चिंता मत करो। जब तक वो समय नहीं आता जब त्रिपुर एक साथ होंगे मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब वो क्षण आएगा तब मैं स्वयं उस अधर्म का अंत करूँगा। और इतना कहकर भगवान शिव फिर समाधि में चले गए। देवता लौट गए, लेकिन उनके हृदय में विश्वास था कि जब धर्म संकट में होगा तो भगवान शिव स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। समय बीतता गया। त्रिपुरासुरों की शक्ति अपार थी, लेकिन उससे भी अधिक उनका अहंकार था। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग सृष्टि के कल्याण के बजाय विनाश के लिए करना शुरू कर दिया। उन्होंने देवताओं के लोकों पर आक्रमण कर दिया और इंद्र, वरुण, अग्नि, यम सबको परास्त कर दिया। स्वर्गलोक उनके अधीन हो गया और देवता इधर उधर भटकने लगे। संसार में भय का वातावरण छा गया था। ऋषि मुनि अपने यज्ञ नहीं कर पा रहे थे। भक्तों के मंदिर जलाए जा रहे थे। जहाँ कभी वेदों की ध्वनि गूंजती थी वहाँ अब असुरों का अट्टहास सुनाई देता था। धरती पर अधर्म का अंधकार छा गया था। देवता और मनुष्य दोनों भयभीत थे। त्रिपुरासुरों ने घोषणा कर दी कि अब इस सृष्टि में देवता नहीं, केवल असुरों का राज्य चलेगा। उन्होंने देवताओं के स्थानों पर अपने दूत बैठा दिए, ऋषियों को अपने यज्ञों में जबरन रुकवाया, और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने महलों में देवताओं के प्रतीक रूपों का अपमान करना शुरू कर दिया। ये देखकर देवता अत्यंत व्यथित हुए। वे सब मिलकर फिर से ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और बोले, हे सृष्टिकर्ता, आपने उन्हें वरदान दिया था, अब वही वरदान हमारे विनाश का कारण बन गया है। कृपया करके हमें मार्ग दिखाइए। ब्रह्मा जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वत्सों, ये सत्य है कि मैंने उन्हें वरदान दिया था, परंतु वही वरदान अब उनके अहंकार का कारण बन गया है। अब इस संकट का समाधान केवल एक ही है, महादेव की शरण, क्योंकि वे ही ऐसे हैं जो समय आने पर धर्म की रक्षा के लिए स्वयं संहार का रूप धारण करते हैं। ये सुनकर देवता और ऋषि मुनि सब एक साथ कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां थीं, गंगा का प्रवाह शांत था और नंदी भगवान द्वार पर पहरा दे रहे थे। देवता बोले, हे महादेव,
त्रिपुरासुरों ने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया है। देवता, मनुष्य, ऋषि सभी दुखी हैं। अब आप ही हमें बचा सकते हैं। भगवान शिव उस समय समाधि में लीन थे। गंगा उनके जटाओं में बह रही थी, सर्प उनके गले में विराजमान था और उनका चेहरा दिव्य तेज से दमक रहा था। देवताओं की करुण पुकार सुनकर उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में करुणा थी और स्वर में गंभीरता। वे बोले, देवताओं चिंता मत करो, जब तक वो समय नहीं आता जब त्रिपुर एक साथ होंगे मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब वो क्षण आएगा तब मैं स्वयं उस अधर्म का अंत करूंगा। और इतना कहकर भगवान शिव फिर समाधि में चले गए। देवता लौट गए, लेकिन उनके हृदय में विश्वास था कि जब धर्म संकट में होगा तो भगवान शिव स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। कुछ ही समय बाद वो दिन आया जब तीनों नगर, जो अब तक तीनों दिशाओं में अलग अलग घूम रहे थे, एक ही लाइन में आने वाले थे। देवताओं ने ये देखा और हर्ष से भर गए। उन्होंने कैलाश जाकर शिवजी को सूचित किया, हे महादेव, वो क्षण आ गया है। तीनों पुर अब एक सीध में हैं। अब आपका वचन पूर्ण करने का समय है। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, तो चलो, अब धर्म की रक्षा का समय आ गया है। उन्होंने अपने विशाल शरीर को उठाया। उनका तेज इतना प्रबल था कि चारों ओर प्रकाश फैल गया। आकाश गूंज उठा हर हर महादेव के जय घोष से। धरती कांप उठी, पर्वत झुक गए, समुद्र के जल में लहरें ऊंची उठीं। सभी देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं एकत्र हुए, क्योंकि ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। ये अधर्म के विरुद्ध धर्म का युद्ध था। अब भगवान शिव ने अपने रथ और अस्त्र शस्त्र तैयार करने का आदेश दिया। ये रथ कोई साधारण रथ नहीं था। ये दिव्यता और सृष्टि के प्रत्येक तत्व से बना था। पर्वतराज मेरु को उन्होंने धनुष बनाया, विष्णु भगवान को बाण का अग्रभाग, अग्निदेव को बाण की ज्वाला और ब्रह्मा जी को सारथी नियुक्त किया। देवता आश्चर्य से देख रहे थे। एक ही रूप में सृष्टि का सारा तत्व एकत्र हो रहा था। शिवजी ने अपने धनुष को ताना। उनके हाथों की गति में शक्ति थी, उनकी आंखों में तेज और मुख पर एक अटूट शांति। वे बोले, आज धर्म की विजय होगी, आज अहंकार का अंत होगा। लेकिन तभी मैं दैत्य, जो त्रिपुरासुरों का वास्तुकार था, घबराकर उनके पास पहुंचा और बोला, हे प्रभु, कृपा कीजिए, वे असुर मेरे स्वामी हैं। उनके नाश से सृष्टि में असंतुलन होगा। भगवान शिव बोले, मैं, भय मत करो। जो सच्चे हैं, जो भक्ति में स्थिर हैं, वे कभी नष्ट नहीं होते, परंतु जो अहंकार में डूबे हैं, वे अपने कर्मों का फल अवश्य पाते हैं। और इतना कहकर उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली। सारा ब्रह्मांड उस तेज में डूब गया। देवताओं ने अपनी आंखें बंद कर लीं। यही वो क्षण था जब त्रिपुरासुरों का अंत होना निश्चित हो गया। शिवजी का बाण तैयार था, धनुष तना हुआ, ब्रह्मांड स्तब्ध था। उसी समय आकाश में तीनों पुर, स्वर्णपुरी, रजतपुरी और लौहपुरी, एक रेखा में आ गए। वो क्षण दुर्लभ था, सहस्त्रों वर्षों में एक बार आने वाला। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हर हर महादेव। शिवजी ने धनुष ताना। एक ही क्षण में ब्रह्मांड शांत हो गया। न पक्षी बोले, न पवन बहा, न सागर में लहरें उठीं। केवल शिव का एक श्वास और उस श्वास में सृष्टि का कंपन। फिर उन्होंने कहा, ओम नमः शिवाय, अधर्म का अंत हो। और एक ही बाण छोड़ दिया। वो बाण कोई साधारण अस्त्र नहीं था, वो स्वयं धर्म का प्रतीक था। वो ज्वाला जब आकाश में उठी तो तीनों पुर एक साथ जल उठे। सोने की नगरी, चांदी की नगरी और लोहे की नगरी सभी राख में बदल गईं। तीनों असुर भाई ताराकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली अंतिम क्षणों में शिव का स्मरण करने लगे। शिवजी ने उनके भीतर की भक्ति को पहचान लिया। उन्होंने कहा, तुमने अधर्म किया, परंतु अंत में मुझे याद किया, इसलिए तुम्हें मोक्ष मिलेगा।
उनकी आत्माएं तेज पुंज बनकर शिव के तेज में विलीन हो गईं। जब त्रिपुरों का विनाश हुआ तो आकाश में देवताओं ने आनंद से जय घोष किया, हर हर महादेव, त्रिपुरांतक भगवान की जय। इंद्र ने आकाश में पुष्प वर्षा की। ब्रह्मा, विष्णु, सभी देवताओं ने शिव जी की आराधना की। कैलाश पर भक्ति का महा उत्सव मनाया गया। देवताओं ने दीप जलाए और बोले, आज से ये दिन हम देव दीपावली के रूप में मनाएंगे, क्योंकि आज भगवान शिव ने त्रिपुर नामक अधर्म का अंत किया। यही कारण है दर्शक बंधुओं कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई जाती है। इस दिन गंगा तट पर दीप जलाए जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि देवता स्वयं गंगा में उतरकर दीप जलाते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। इस कथा का सार ये है कि अहंकार चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य और धर्म के आगे टिक नहीं सकता। त्रिपुरासुरों के पास ब्रह्मा का वरदान, असंख्य शक्तियां और अमरता थीं, लेकिन उनमें विनम्रता नहीं थी। उन्होंने उस वरदान को धर्म के बजाय अधर्म में लगाया और अंत में स्वयं अपने कर्मों के कारण नष्ट हुए। भगवान शिव हमें सिखाते हैं, जो मनुष्य अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों के कल्याण में करता है वही सच्चा भक्त है, और जो शक्ति का दुरुपयोग करता है उसका विनाश निश्चित है। शिव का बाण केवल असुरों पर नहीं चला था, वो अहंकार, लोभ और अधर्म पर चला था। अंत में मेरी प्रार्थना है कि हे देवादिदेव, जगत के आधार, आप ही सृष्टि के आरंभ और अंत हैं। आपकी महिमा को शब्दों में बांधना असंभव है। आपकी करुणा से ही ये संसार चलता है। आपके संकल्प से ही जीवन को अर्थ मिलता है। जैसे आपने सृष्टि के संतुलन के लिए त्रिपुरासुर का अंत किया, वैसे ही हमारे भीतर बसे अहंकार, क्रोध और लोभ का भी अंत कर दीजिए। हमारे मन से अज्ञान का अंधकार हटाकर सत्य और भक्ति का प्रकाश स्थापित कीजिए। हम आपके चरणों में सिर झुकाकर ये विनती करते हैं कि हमारे जीवन में शांति और पवित्रता बनी रहे, हमारे घर में प्रेम का दीप जलता रहे और हमारे हृदय में सदैव आपका नाम गूंजता रहे। आपकी कृपा से हमारे कर्म धर्म के मार्ग पर चलें, हमारी वाणी सत्य बोले और हमारा मन निष्कपट बना रहे। हर सुख दुख में हमें आपकी उपस्थिति का अनुभव होता रहे और हर निर्णय में आपकी प्रेरणा हमारा मार्गदर्शन करे। हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में भक्ति की भावना जागृत हो, हमारे घर में कल्याण और संतोष का वास हो। आपका आशीर्वाद हमारे साथ सदैव बना रहे और हमारी आत्मा सदैव आपके चरणों में शरण पाए। ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शक बंधुओं, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो, अगर इससे आपके मन को शांति और भक्ति का अनुभव हुआ हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक ज़रूर पहुंचाइए। भक्ति का ये संदेश जितना फैलेगा, उतनी ही इस संसार में प्रेम और सद्भावना बढ़ेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कथा और अगला भक्ति संदेश सबसे पहले आप तक पहुँचे। जुड़े रहिए भक्ति से, विश्वास से और भगवान के नाम से। हर दिन की शुरुआत कीजिए उनके स्मरण से, क्योंकि जहाँ भक्ति है वही जीवन का सच्चा आनंद है। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय।